हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई हम कर रहे हैं स्टेट टीजीटी पीजीटी वालों के लिए हिंदी साहित्य एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण की पीवाई की सीरीज चल रही है। उसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। 550 तक मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिया। आज 551 से क्वेश्चन अपने स्टार्ट होंगे और अब मैं हर एक क्लास में 50 क्वेश्चन करवाने लग रही हूँ। ठीक है, आगे ये हमारे एक क्लास में 100 क्वेश्चन भी हो जाएंगे भाई। ठीक है, यानी हमारा जब तक पेपर आएगा एस्टेट पीजीटी पीजीटी वालों का, ठीक है, तब तक मैं आपको पूरी ये कंप्लीट करवा दूंगी भाई। ठीक है, पीआई क्यूज के। और आप सभी को पता है एस्टेट टीजीटी पीजीटी और पीआरटी वालों के एडमिट कार्ड आ गया, तो प्लीज आप उनको डाउनलोड कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, सुरभि दान लीला किसकी रचना है। जो सुरभि दान लीला है ये किसकी रचना है। गुमान मिश्र की है, मंचित की है, नागरी दास की है या बणी ठणी जी की है। तो देखो भाई, कल भी एक क्वेश्चन आया था, नहीं सॉरी, ठीक है, ये तो सुरभि दान लीला मंचित जी की है। किसकी है, मंचित जी की है। और कल इनकी मंचित जी की एक और रचना आई थी, कृष्णायन। ठीक है, ये दोनों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सुरभि दान लीला और कृष्णायन। और सुरभि दान लीला भाई ऐसा भी लिखा मिलता है पेपर में इकट्ठा ही। ठीक है, तो ये मंचित की रचना रहेगी। और भाई जो कृष्णायन है वो भाई द्वारका प्रसाद मिश्र की भी रचना है भाई। कृष्णायन द्वारका प्रसाद मिश्र जी की भी रचना रहेगी। गुमान मिश्र जी की कौन सी रचनाएं, इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं भाई। तो इनकी रचनाएं में है भाई कृष्ण चंद्रिका, जो काफी महत्वपूर्ण है, कृष्ण चंद्रिका है। और जो नागरी दास है इनकी कौन सी है, इनकी रचना भी मनोरथ मंजरी, ठीक है, फाग विलास, ये इन्हीं की रचना है। और जो नागरी दास है इनको सावंत सिंह कहते हैं। क्या कहते हैं, सावंत सिंह कहते हैं। और ठणी बनी ठणी जी, ये जो बनी ठणी जी है इनकी रचना कौन सी है, तो इनकी रचना है राधा सुधा स्तंभ। क्या भाई, राधा सुधा शतक। ठीक है, ये बनी ठनी जी की रचना रहेगी। और ये सभी रीतिकाल के कवि है। और बनी जो बनी है इनको ओनली भाई ठनी जी नाम से भी जानते हैं। अगला है, तत्सुखी शाखा के परिवर्तन राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत किसने किया। जो तत्सुखी शाखा है इसका परिवर्तन भाई राम भक्ति जो राम भक्ति काव्य धारा है इसके अंतर्गत किसने किया था। ठीक है, तो भाई ये रामचंद्र दास ने किया था, जीवाराम ने किया था, राम प्रिया शरण दास ने किया था या प्रेम सखी ने किया था। तो जीवाराम ने किया था भाई तत्सुखी शाखा का परिवर्तन। और जो भी बच्चा भाई, मैंने जो चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है वो नहीं देखा तो प्लीज आप उनको भी देख लीजिए। जो क्वेश्चन मैं करवाने लग रही हूँ सभी उस सीरीज के अंतर्गत ही निकलने लग रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला है 553वां, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है। तो भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन रहेंगे, देव, गवाल, जसवंत सिंह या मतीराम। तो भाषा भूषण के रचनाकार है जसवंत सिंह। ठीक है, और इनकी एक और रचना जो काफी पेपर में पूछी जाती है, प्रबोध चंद्रोदय। देव जी की रचनाएं कौन कौन सी है, देव की रचनाएं हैं जाति विलास, भाव विलास, अष्टायाम। ठीक है, जो गवाल जी इनकी रचनाएं देख लेते हैं, इनकी है यमुना लहरी और साहित्य रसिका नंद भाई। ठीक है, मतीराम की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, साहित्यानंद, रसराज, ललित ललाम, वृत्त कौमुदी, अलंकार पंचाशिका। ठीक है, और हर एक क्लास में मैं भाई जितने भी हमारे कवि है उनकी मैं आपको रचनाएं बताती है, जहां पे इनकी पंक्ति आती है मैं उनकी पंक्तियां बताती हूँ। तो प्लीज क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें भाई। 554वां क्वेश्चन है, सीतायन नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। जो सीतायन है, ठीक है, इस ग्रंथ की रचना किसने की है। तो भाई युगाना शरण को ने, कृपाल निवासी ने, राम प्रिया शरण दास ने या सरजू पंडित ने। तो भाई राम प्रिया शरण दास ने की है भाई। ठीक है, सीतायन की रचना। 555वां है, हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। तो इनमें से हिंदी का पहला नाटक कौन सा माना जाता है, प्रबोध चंद्र उदय। ठीक है, किसका, ये मैंने ऊपर भी बताया था, जसवंत सिंह का है। शकुंतला ये नेवाज का है। आनंद
नंदन नाटक ये किसका, महाराजा विश्वनाथ सिंह का है। और देव माया प्रपंच ये नाटक किसका, देव का है भाई। ठीक है, ये चारों के चारों नाटक विधा से है भाई। ठीक है, लेकिन ये जो तीन है, प्रबोध चंद्र उदय नाटक, शकुंतला नाटक, देव माया प्रपंच नाटक, ये रीतिकालीन नाटक है। ठीक है, रीतिकालीन नाटक है। ठीक है, नेवाज शकुंतला नाटक के हैं रचयिता, और देव माया प्रपंच के देव हैं, प्रबोध चंद्र उदय के हैं जसवंत सिंह। और आनंद रघुवंदन हिंदी का पहला नाटक माना जाता है रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग भाई। ठीक है, आनंद रघुनंदन। और ये किसका नाटक है, महाराजा विश्वनाथ सिंह जी का नाटक रहेगा। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। 556वां है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। जो रामावत संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है भाई। तो सरजू राम पंडित है, रामानंद है, रामचरण दास है, या जीवाराम है भाई। तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद रहेंगे, बी ऑप्शन ठीक है। रामचरण दास किसके प्रवर्तक, कौन से संप्रदाय से का प्रवर्तक इन्होंने किया था। तो रामचरण दास ने भाई सब सुखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, सब सुखी का। और जीवाराम ने तत्सुखी का। ठीक है, ऊपर भी आया था ना जीवाराम तत्सुखी का भाई। आगे मिलान है, रचना दे रखी है और रचयिता दे रखी है, इन दोनों का क्या करना, हमें मिलान करना है। तो देखते हैं, नल दमयन, जो नल दमयन रचना है ये किसकी है, ये दुख हरण दास की रचना रहेगी। नल दमयन किसकी रचना भी, दुख हरण दास की है। ए ठीक है, एका एक। और पहुपावती, जो पहुपावती है ये भाई हंस कवि की है, किसकी है, हंस कवि की रहेगी। और चंद्र कुंवरी बात ये है सूरदास जी की रचना। यूसुफ जुलेखा ये है शाह मोहम्मद संगीर की रचना भाई। तो सी का 3, 4 का 2, तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, तो हमारा डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। आगे क्वेश्चन है, और भाई मैंने आप सभी के लिए ठीक है हिंदी साहित्य एक शॉर्ट में करवा रखा है, तो प्लीज आप उसको देख लेना। मैंने उसका पार्ट 1 डाल रखा, पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिल जाएगा, तो प्लीज आप उस क्लास को भी जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा उस क्लास को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, सतनामी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है। जो सतनामी संप्रदाय है उसका प्रवर्तक भाई किसने किया है। तो यारी साहब ने, जगजीवन दास ने, दरिया साहब ने, या चरण दास ने। जो सतनामी संप्रदाय का प्रवर्तन भाई जगजीवन दास ने किया है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। और यारी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने कहा, जो सॉरी सॉरी भाई सॉरी, जो यारी साहब है इन्होंने कौन से संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। तो भाई बावरी संप्रदाय का किया, बावरी संप्रदाय का। ठीक है, और चरणदास जी ने ये किया है चरणदासी संप्रदाय का। दरिया साहब ने राम स्नेही संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। जो राधा स्वामी सत्संग है, ठीक है, उस संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था। तो स्वामी शिवदयाल ने, तुलसी साहब ने, पलटू साहब ने, या शिव नारायण ने। तो भाई ए ऑप्शन ठीक रहेगा, स्वामी शिवदयाल ने राधा स्वामी सत्संग संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। और जो तुलसी साहब थे इन्होंने किसका किया था, तो इन्होंने किया था संत मत, ठीक है, संत मंत संप्रदाय का किया था भाई। ठीक है, और पलटू साहब ने पलटू पंथ का किया था, और शिव नारायण ने किया था भाई शिव नारायणी संत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, प्रेम प्रकाश किसकी रचना। जो प्रेम प्रकाश है वो किसकी रचना है। बुल्ला साहब की, सहजोबाई की, धरणीदास की, या दया बाई की। तो प्रेम प्रकाश भाई धरणीदास की रचना रहेगी। ठीक है, बुल्ला साहब की कौन सी, इनकी दो रचनाएं हैं, शब्द और दोहा। सहजोबाई की कौन सी है, सहज प्रकाश। दयाबाई, जो दयाबाई है इनकी है विनय मलिका और दया बोध भाई। ठीक है, विनय मलिका है इनकी, विनय मलिका और भाई दया बोध। ठीक है, सहजोबाई की रचना रहेगी।
561वां है सुजान चरित्र किसकी रचना है। जो सुजान चरित्र है वो किसकी रचना रहेगी भाई। सुजान चरित्र घनानंद की, बोधा की, सूदन की या पद्माकर की। तो सुजान चरित्र तो है किसकी, सूदन की रचना भाई। ठीक है। और सुजान हित, जो सुजान हित है या सुजान सार है, ये है घनानंद की रचना। ठीक है। तो सूदन और घनानंद में यही कंफ्यूजन होता है। ठीक है। एक रचना सुजान चरित्र सूदन की है और सुजान हित और सुजान सार ये घनानंद की रचनाएं रहेगी। और इसके बाद भाई घनानंद की कौन सी रचनाएं हैं। घनानंद की है वियोगी वैली, वियोगी वैली। ठीक है। इश्कलता और विरह लीला। और बोधा जी हैं, इनकी भी दोनों की दोनों रचनाएं घनानंद से मिलती है। इनमें भी हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। देखो इनकी विरह लीला है और बोधा की है विरह वारिस। कल भी मैंने आपको बताया था ये विरह वारिस। ठीक है। और कौन सी है इनकी, इनकी है इश्कलता, बोधा जी की है इश्कनामा। ठीक है। पद्माकर जी, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। पद्माकर की हिम्मत बहादुर, बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा। ठीक है। आगे देखते हैं 562वां। कौन सी एक रचना प्रबंध काव्य नहीं है भाई। इनमें से कौन सी एक रचना जो है प्रबंध काव्य नहीं है। चंडी चरित्र गुरु गोविंद जी की है। जंगनामा किसकी है, ये है भाई सामो 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 करके इनका नाम है। ठीक है। सामो दास ऐसे कुछ है, मेरे को अच्छी तरह याद नहीं आ रहा, भाई दिमाग में से थोड़ा स्लिप हो गया है। ठीक है। आप देख लेना, अगर किसी को पता तो कमेंट कर देना। चंडी चरित्र किसकी है, गुरु गोविंद की है। छत्र प्रकाश किसकी है, लाल कवि की है। वियोग वैली किसकी है, घनानंद की है। तो इनमें से प्रबंध काव्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वियोग वैली जो है वह प्रबंध काव्य नहीं है। 563वां रस रहस्य किसकी रचना। जो रस रहस्य है वो किसकी रचना है। तो कुलपति मिश्र की, रसिक सुमित की, रस रूपक या रस निधि की। तो ये कुलपति मिश्र जी की रचना रहेगी रस रहस्य। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, एक तो इनकी मुक्ति तरंगनी। ठीक है। और दुर्गा भक्त तरंगनी, ये भी पेपर में पूछी जाती है भाई। ठीक है। और रस निधि की कौन सी है, रतन हजारा। कौन सी इनकी, रतन हजारा है, जो काफी बार पेपर में पूछी गई है। रसनिधि की रतन हजारा। और रसक सुमिति की कौन सी है, इनकी है अलंकार चंद्रोदय। आगे सभा मंडन किसकी रचना। जो सभा मंडन है किसकी रचना, तो ये अमीर दास की रचना रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है शिवराज भूषण कैसा ग्रंथ है। जो शिवराज भूषण है भाई वो कैसा ग्रंथ है। ठीक है। और ये रीति काल का ग्रंथ है। ठीक है। रीति काल को आपको पता है भाई, कई प्रकार से इनका निरूपण किया गया ग्रंथों का। किसी को रस रूपक में लिखा रखा गया, किसको अलंकार निरूपक में, किसको सर्वांग निरूपण में, किसी को नायिका नायिका भेद में रखा गया है। जो शिवराज निरूपक है भाई, जो सॉरी शिवराज भूषण है वो अलंकार निरूपक ग्रंथ है, क्योंकि यहाँ पे भूषण आ गया तो अलंकार निरूपण, ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा। और ये शिवराज भूषण किसका ग्रंथ है, तो ये भूषण का ग्रंथ है। किसका है, भूषण का ग्रंथ है। अलंकार निरूपक ग्रंथ देख लेते हैं, कल भी मैंने आपको बताए थे ये। ठीक है। कौन कौन से है, एक तो है भाषा भूषण। ठीक है। भाषा भूषण है अलंकार निरूपण ग्रंथ। भाषा भूषण ये किसका है, ये भाई जसवंत सिंह का है। एक ऊपर ही आ गया हमारा शिवराज भूषण, ये किसका, ये भूषण जी का रहेगा। ठीक है। एक है पद्माभरण, पद्माकरण है, सॉरी ये पद्माभरण है, करण ये भरण है, ये है पद्माकर का। ठीक है। मतीराम के कौन कौन से है, अलंकार पंचासी का, ललित ललाम ये अलंकार निरूपण ग्रंथ है। अलंकार दर्पण है, ये भी अलंकार निरूपण ग्रंथ है। और किसका है अलंकार दर्पण, राम सिंह का है। और एक काफी महत्वपूर्ण है काव्य सॉरी कवि कवि कुलकंठाभरण, कवि कुलकंठाभरण है, ये है दूल्हा कवि का। और काफी महत्वपूर्ण पेपर में पूछा जाता है भी। ठीक है। फिर हम देखते हैं सर्वांग निरूपण ग्रंथ कौन कौन से है रीतिकाल में। तो बता रही हूं आपको, सर्वांग निरूपण ग्रंथ है, एक तो है कवि कुल कल्पतरु,
ठीक है। कवि कुल कल्पतरु, ये है चिंतामणि जी का ग्रंथ और ये सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। फिर है रस रहस्य, ये है कुलपति मिश्र का। शब्द रसायन, शब्द रसायन और काव्य रसायन, ये दोनों ग्रंथ है देव के। और सर्वांग निरूपण ग्रंथ है भाई ये। ठीक है। काव्य सिद्धांत, ये सुरति मिश्र का है। रस पीयूष निधि, जो रस पीयूष निधि है ये सोमनाथ कवि का है भाई। काव्य निर्णय भिखारी दास का सर्वांग निरूपण ग्रंथ है ये। काव्य निर्णय भिखारी दास का है भाई। और कविता रस विनोद, जो कविता रस विनोद है ये है जसराज का। और काव्य विलास है, काव्य विलास है प्रताप शाही का भाई। काव्य विलास प्रताप शाही का है। और साहित्य नंद, ठीक है, सर्वांग निरूपण ग्रंथ बता रही हूँ मैं, साहित्य नंद है गवाल कवि का। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं रस निरूपक। ठीक है। रस निरूपक में कौन कौन सा है? रसराज मतीराम का भाई। भाव विलास भवानी विलास रस विलास ये देव के है। और रस सारांश और श्रृंगार निर्णय ये भिखारी दास के हैं रस निरूपक। जगत विनोद पद्माकर का है। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही का है। रसभूषण है याकूब खां का। और नवरस तरंग है बैनी परवीन का। और ये रस निरूपक ग्रंथ है भाई। इसके बाद है छंद निरूपक ग्रंथ। ठीक है। छंदसार मतीराम का। वृत्त विचार सुखदेव सिंह का। वृत्त तरंगनी राम सहाय का। और भाई छंद और पिंगलन ये भिखारी दास का है। ये काफी पेपर में पूछा जाता है। छंद और पिंगल भिखारी दास का और छंद निरूपक ग्रंथ है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समालोचक के संपादक है, तो समालोचक पत्र है भाई ये, इसके कौन संपादक थे? अंबिका प्रसाद वाजपेयी, गुलेरी, राहुल सांस्कृत्यायन या बाल मुकुंद गुप्त। तो समालोचक पत्र जो है इसके संपादक थे गुलेरी जी। कौन थे भाई? गुलेरी जी थे। 1902 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है। 1902 में प्रकाशित हुआ था भाई ये। अंबिका प्रसाद वाजपेयी, इनका है भारत मित्र। ठीक है। भारत मित्र है। और जो राहुल सांस्कृत्यायन है इनका है हुंकार। और भारत मित्र 1919 में प्रकाशित हुआ था। राहुल सांस्कृत्यायन कौन सा बताया मैंने? हुकार ये इनका पत्र रहेगा। बाल मुकुंद गुप्त का कौन सा है? अखबारे चुनार। कौन सा भाई? अखबारे चुनार है। और ये उर्दू का पत्र था। ठीक है। और 1886 में प्रकाशित हुआ था भाई। किसका रह गया भाई? अंबिका प्रसाद वाजपेयी का रह गया है। इनका काफी महत्वपूर्ण है। नरसिंह 1907 में प्रकाशित हुआ था और ये साप्ताहिक था और कलकत्ता से निकलता था भाई। आगे है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कमायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? जो कमायनी है जयशंकर प्रसाद की रचना जो है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 12 है, 8 है, 15 है, 10 है। तो भाई 15 रहेगी इसकी। कितनी है? 15 है। मैंने पहले भी आपको, ठीक है, एस्टेट टीजीटी पीजीटी वालों के लिए 1000 क्वेश्चन की पीवाईक्यू की क्लास डाल रखी है। जिस बच्चे ने अगर वो नहीं देखी तो प्लीज आप उसको देख लेना। मैंने 15 के 15 सर क्या पता कितनी बार रिपीट किए हैं। ठीक है। आज फिर मैं इनको रिपीट कर रही हूँ, आप कहीं पे इसको नोट कर लेना। ठीक है। तो भाई देखते हैं इसके पहला सरग है। 15 सरग बताए मैंने आपको, 15 सरग है कमायनी के। ठीक है। पहला सरग है चिंता, चिंता आशा, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, सौपन संघर्ष निर्वेद, सौपन संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। क्या भाई? दर्शन रहस्य और लास्ट में भाई आनंद। सॉरी भाई आनंद। ठीक है। तो भाई कमायनी के सरग चिंता से स्टार्ट होते हैं और आनंद पे जाके समाप्ति होती है इनकी।
ठीक है, इनको अच्छी प्रकार से आप याद कर लेना। मैंने इनको 3-3 करके याद किया था, जैसे चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म इच्छा ईड़ा, सोपन संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद भाई, ऐसे आप इनको याद कर लेना। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कामायनी है इसका अंगिरस क्या है। कामायनी जो है भाई इसका अंगिरस क्या है, तो इसका अंगिरस शांत रस है। क्या है? शांत रस है। और इसके प्रतीक भी पूछे जाते हैं, कामायनी के प्रतीक भी पूछे जाते हैं। मनु मन का प्रतीक है, जो श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है, ईड़ा जो है वो भाई बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, और भाई इसका एक और पात्र है कुमार, जो कुमार है वो मानव का प्रतीक है। ठीक है, 4 पात्र है, चारों पात्र मैंने आपको बता दिए। मनु मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का प्रतीक, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक, कुमार मानव का प्रतीक भाई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और कामायनी का भी दर्शन भी पूछा जाता है। ठीक है, कामायनी का दर्शन पूछा जाता है, तो इसका दर्शन है प्रत्यय भिक्षा। ठीक है, प्रत्यय भिक्षा दर्शन है भैया। ठीक है, और कामायनी के विषय में भाई जो निराला जी है इन्होंने क्या किया है, जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो कामायनी के विषय में निराला जी ने कहा है रहस्यवाद का पहला महाकाव्य। क्या भाई? जो कामायनी है इसके विषय में निराला जी ने कहा रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है कामायनी। ठीक है, और शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषेध ही कह दिया इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 568वां। विश्राम सागर निम्नलिखित में से किसकी रचना, जो विश्राम सागर है भाई वो निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो महाराजा रघु सिंह की, रघुनाथ दास की, रघुनाथ दास राम स्नेही की, या ललित किशोरी की, या कन्हैया लाल उद्याकर की। तो भाई विश्राम सागर है रघुनाथ दास राम स्नेही की रचना, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है जरासंध वध महाकाव्य किसकी रचना है, जो जरासंध वध महाकाव्य है भाई ये किसकी रचना रहेगी, तो भाई गोपाल चंद्र गिरधर दास की रचना रहेगी जरासंध वध भाई। और इनकी एक और रचना है राधा स्तोत्र। ठीक है, गोपाल चंद्र गिरधर दास की रचना रहेगी। और जो सेवक है इनकी कौन सी रचना है, वाग्य विलास, वाग्य विलास भी। ठीक है, और एक इनकी है नक्सिक। और जो सरदार है इनकी कौन सी है, रामलीला और राम रत्नाकर। ब्रजनाथ द्विवेदी की कौन सी है, सीता रामभरण और राम रहस्य, ये बैजनाथ द्विवेदी की रचना रहेगी। आगे यही क्वेश्चन आ गया भाई वाग्य विलास किसकी रचना है, तो किसकी है, अभी ऊपर हमने देखा था, तो ये भी सेवक की रचना रहेगी, ये सेवक कवि है हमारे। भारतेंदु ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किस नाम से किया है, तो किस नाम से किया है भाई, भारती भूषण, रस कुमारकर, या सभा विलास, या सुंदरी तिलक। तो सुंदरी तिलक, ठीक है, इस नाम से इन्होंने मुक्तकों का संकलन किया है। ठीक है, रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन सुंदरी तिलक नाम से किया है भारतेंदु जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 572वां। कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है, हिंडोला तो है भाई इनकी, गंगा अवतरण भी है, हरिश्चंद्र भी है, लेकिन भ्रमर दूत इनकी रचना नहीं है। तो ये किसकी है, तो ये है सत्यनारायण कवि रतन की रचना। और इनकी एक और काफी महत्वपूर्ण रचना है उद्धव शतक में, ये रत्नाकर की रहेगी। और भ्रमरदूत किसके, सत्यनारायण कवि रतन की। अगला है किस रचना का अनुवाद सत्यनारायण कवि रतन ने ब्रज भाषा में नहीं किया। ठीक है, तो ये नीचे रचनाएं दे रखी है, इनमें से ये बताना है जो सत्यनारायण कवि रतन है इन्होंने ब्रज भाषा में इनका अनुवाद नहीं किया है। तो उत्तर रामचरित में तो किया है, मालती माधव का भी किया है, होरेशस का भी किया है, लेकिन ऋतु संहार इनकी रचना नहीं है। ठीक है, ये कालिदास की रचना और संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है भाई। देखो भाई जो सत्यनारायण कवि रतन है इन्होंने जो लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना कौन सी, इनमें से होरेसस है। किसके, लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना है होरेसस, इसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया इन्होंने पूछ रखा है। ठीक है, उसके बाद है इनकी
उत्तर रामचरित्र। ठीक है, तो ये किसके, ये भवभूति की है, उत्तर रामचरित्र। ठीक है, इनका भी अनुवाद इन्होंने ब्रज भाषा में किया। और मालती माधव, ठीक है, इनका भी इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया। और मालती माधव किसकी थी, ये भी भभूति की ही थी भी, तो इनका अनुवाद इन्होंने किया। ऋतु संहार मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, रत्नाकर ने पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दृश्य नाम से ब्रज भाषा अनुवाद किस छंद में किया है? तो भाई किस छंद में किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने? तो भाई रोला छंद में किया है भाई। अगला क्वेश्चन है, दैत्य वंश किसकी रचना है? जो दैत्य वंश है भाई वो किसकी रचना रहेगी? तो मोहनलाल महतोग की, द्वारिका प्रसाद मिश्र की, या हरदयालु सिंह की, या नीरज की? तो भाई देखो, मोहनलाल महतो वियोगी की रचना कौन कौन सी है? निर्मात्या है, कल्पना है, एक तारा है। ठीक है, और जो ये रचना है दैत्य वंश, ये है हरदयालु सिंह की। ठीक है, और इनकी एक और रचना है रावण, वो भी पेपर में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णायन किस भाषा में रचित महाकाव्य है? ठीक है, किस भाषा में रचित महाकाव्य है भाई ये? मैंने आपको बताया था, एक तो हमारे जो मंचन थे उनकी थी ये, ठीक है, और एक और मैंने आपको बताया था किस कवि की थी भी, मंचन मंचित, एक भाई मंचित कवि थे उनकी थी ये कृष्णायन। एक मैंने आपको बताया था द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की ये रचना है, और ये अवधी भाषा में रचित है, और ये क्या है, एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? जो हिंदी भाषा उसका पहला पत्र कौन सा है? बंगदूत है, संवाद कौमुदी है, समाचार दर्पण है, या उत्तन मार्तंड है? तो उत्तन मार्तंड से जो है हिंदी का पहला पत्र रहेगा, और ये 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और किसने प्रकाशित करवाया था? जुगल किशोर ने, और ये साप्ताहिक था और कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था भाई। और जो बंगदूत है ये किसका है? ये नील रतन हालदार जी का है, 1829 में ये प्रकाशित हुआ था भाई, और साप्ताहिक था, और ये भी कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था। समाचार दर्पण ये किसका है? ये है भाई जोशाओ मोशमैन और विलियम मेकांडे का है, ये 1818 में प्रकाशित हुआ था। संवाद कौमुदी किसका है? ये राजा राम मोहन राय का था, और एक बंगाली पत्र था, और साप्ताहिक था, और कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दैनिक पत्र था? दैनिक पत्र बताना, इनमें से भाई कौन सा था? तो समाचार सुधा वर्षन एक दैनिक पत्र था, बंगदूत, प्रजा मित्र और लोक मित्र ये साप्ताहिक पत्र रहेंगे भाई। ठीक है, और समाचार सुधा वर्षन किसका था? श्याम सुंदर सेन का, 1854 में प्रकाशित हुआ था, और कलकत्ता से निकलता था, दैनिक था वो। अगला देख लेते हैं, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? जो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका थे इसके संपादक कौन थे? तो नवीन चंद्र थे। कौन थे भाई? नवीन चंद्र राय थे भाई, नवीन चंद्र राय थे ये। ठीक है, और 1867 में प्रकाशित हुई थी, मासिक पत्रिका थी, और लाहौर से ये निकलती थी। कौन सी? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। और जो केशव चंद्र सेन है इनकी पत्रिका का क्या नाम है? सुलभ समाचार। सुलभ समाचार जो 1871 में प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक था, और कलकत्ता से निकलता था। ठीक है, तारा मोहन मिश्र इनकी जो पत्र था इनका क्या नाम था? सुधाकर था, और साप्ताहिक था भाई ये भी। फिर आ गया भाई, सुधाकर नामक पत्र कहाँ से निकलता था? तो बनारस से निकलता था भाई। किसका था? श्याम सुंदर, सॉरी, तारा मोहन मिश्र का था, बनारस से निकलता था 1885 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में लोक शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1823 में, 35 में, 57 में, या 15 में? तो 1823 में लोक शिक्षा समिति की स्थापना हुई थी भाई कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तदीय समाज की स्थापना भाई किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने, केशव चंद्र सेन ने, महादेव गोविंद रांडे ने, या भारतेंदु ने? तो भारतेंदु जी ने तदीय समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने तो बर्मा समाज की जो बर्मा समाज थी इसकी स्थापना की थी, और गोविंद रानडे ने की थी प्रार्थना समाज की। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है?
तो कौन है भाई? ज्योतिबा फुल्ले, ज्योतिबा फुल्ले। और बाबू तोताराम ने भी भाषा संवर्धनी सभा इसका संस्थापक किया था। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी भी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और 10 जुलाई थी भाई, 10 जुलाई 1800 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और किसने की थी भाई? उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेल्जी ने की थी भाई, लॉर्ड वेल्जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है? देखते हैं भाई कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। तो लल्लूलाल, सदल मिसर, मुंशी सदा सुखलाल या गिल क्राइस्ट? तो भाई मुंशी सदा सुखलाल ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। लल्लूलाल और सदर मिसर ये दोनों फोर्ट विलियम से संबंधित है और गिल क्राइस्ट भी। और जो लल्लू लाल है और सदर मिसर जी है, इनको भाखा मुंशियों के रूप में सम्मानित किया गया था, रखा गया था भी भाषा मुंशियों के रूप में, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज में। और जो गिल क्राइस्ट थे ये हिंदी या हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे, ठीक है, हिंदी या हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे गिल क्राइस्ट, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। लल्लू लाल की रचना कौन सी थी? प्रेम सागर। और जो सदर मिसर इनकी रचना कौन सी है? नासिकोपाख्यान। और मुंशी सदा सुखलाल की सुख सागर दे। अगला क्वेश्चन है, सुरासुर निर्णय, क्या भी सुरासुर निर्णय किसकी रचना है? तो सुरासुर निर्णय किसकी रचना है? ये है सदा सुख लाल की। लल्लू लाल की अभी मैंने बता दिया, सदर मिसर की बता दी। गा सत्ता से कौन सी है? ये हमारे हिंदी के प्रथम इतिहासकार ग्रंथ है, इन्होंने फ्रेंच भाषा में अपना हिंदी साहित्य लिखा था। और क्या नाम था इनका? इस्तवार दा लिटरेतु एंदु ये हिंदुस्तानी में। अगला क्वेश्चन है, भूगोल सार नामक पाठ्य पुस्तक कहाँ से छपी? जो भूगोल सार नामक पाठ्य पुस्तक वो कहाँ से छपी थी? तो हिंदू कॉलेज थे, स्कूल बुक सोसाइटी आगरा, फोर्ट विलियम कॉलेज या शीश रामपुर मिशन? तो स्कूल बुक सोसाइटी आगरा से भूगोल सार नामक पुस्तक छपी थी। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी भी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना? 1893 ईस्वी में की गई थी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। अगला है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। 590वां है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भाई? तोता राम थे। कौन थे? तोता राम थे। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं थे, एक तो उपदेश रत्नावली, ये इनकी रचनाएं हैं। श्याम सुंदर दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी है हिंदी कोविद रत्नमाला, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान। और जो सरदार राम फिलोरी है, इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है भाग्यवती, जो पेपर में पूछा जाता है। और इन्होंने एक आरती भी लिखी थी, कौन सी थी? ओम जय जगदीश हरे, ये इन्हीं की आरती है, सरदार राम फिलोरी की है। 591वां क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो कौन नहीं? मैंने काफी बार ये लिखवा रखे हैं आपको, अगर आप मेरी क्लास से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। श्याम सुंदर दास है, राम नारायण मिश्र है और शिव कुमार है, लेकिन राधा कृष्ण दास नहीं है। अगला क्वेश्चन, देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास किसकी रचना? देखो नाम तो देवरानी जेठानी की कहानी, लेकिन इसकी विधा क्या है? उपन्यास। तो किसकी है भैया? गौरी दत्त शुक्ल जी की रहेगी, ठीक है। सरदार राम फिलोरी की मैंने आपको बता दिया ऊपर, भाग्यवती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक रचना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? मानव धर्मसार है, वामा मनोरंजन है, भूगोल हस्तामलन है, लेकिन उदय पूर्वोदय नहीं है इनकी ये। 594वां क्वेश्चन है, कौन सी एक रचना भारतेंदु की नहीं है? तो इनमें से कश्मीर कुसुम इन्हीं की है, बादशाह दर्पण भी इन्हीं की है, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा इन्हीं की है, लेकिन इतिहास तिमिर नाशक इनकी रचना नहीं है, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना रहेगी। 595वां क्वेश्चन है, भारतेंदु कृत कौन सा एक नाटक अधूरा है? ठीक है, तो कौन सा है? भारत दुर्दशा, अंधेर नगनी, नील देवी, सती प्रताप। तो चारों के चारों नाटक भी भारतेंदु के हैं, इनमें से अधूरा नाटक है सती प्रताप।
ठीक है। और इनको पूरा किसने किया था? जो भी भारतेंदु के फेरे भाई थे, ठीक है, राधा कृष्ण दास, इन्होंने इसको पूरा किया था। एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, क्या भाई? एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना रहेगी? तो ये भारतेंदु जी की रचना रहेगी। ठीक है। और इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? फूलों का गुच्छा है, प्रेम तरंग है भाई। ठीक है। ऊपर भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सत्य प्रताप, ये इनकी रचना आ गई है। कश्मीर कुसुम इनकी है, बादशाह दर्पण इनकी है, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा भी इन्हीं की रचना रहेगी। और सितारे हिंदी की कौन सी है? एक तो आपने पढ़ा इतिहास, तिमिर नाशक, और एक है राजा भोज का सपना। बाल कृष्ण भट्ट की रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जाती है। एक तो नूतन ब्रह्मचारी पूछी जाती है, और एक 100 अजान एक सुजान भाई। श्रीनिवास दास की कौन सी है? परीक्षा गुरु भाई। काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका ये, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। बाला बोदरी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका कौन सी है? सॉरी, संपादक पूछा भाई, कौन है इसके? बाला बोदरी नामक जो पत्रिका है स्त्री शिक्षा, इसकी संपादक पूछा तो कौन है? भारतेंदु जी रहेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। और केशव चंद्र के सेन का कौन सा पत्र है? सुलभ समाचार। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी किस रचना की पंक्ति है? ठीक है। भारतेंदु जी ने कहा था हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। ठीक है। पांचवा पैगंबर, काल चक्र, नाटक, चरित्रावली। तो काल चक्र की ये पंक्तियां, और ये भारतेंदु जी की रचना रहेगी। और ये भारतेंदु जी की पंक्तियां है भाई, पेपर में पूछी जाती है। 599 क्वेश्चन है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए? काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भैया। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, सॉरी रचना ये भारतेंदु की किस रचना की पंक्तियां है? तो किस रचना की पंक्ति है भैया? कहाँ करुणानिधि केशव सोए। तो अंधेर नगरी की है, भारत दुर्दशा की है, रत्नावली की है, नील देवी की, चारों की चार रचनाएं भारतेंदु जी की है। और ये पंक्ति है भाई नील देवी की, कहाँ करुणानिधि केशव सोए। 6वां क्वेश्चन है, भारतेंदु की तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? जो तदीय सर्वस्व है वो किसका अनुवाद है भाई? ठीक है। भारतेंदु जी ने तदीय सर्वस्व ये अनुवाद किया था। चार नीचे रचना दे रखी है, ठीक है, उनमें से हमें बताना है ये किसका अनुवाद है। तो ये भी सनिडल्य भक्ति सूत्र का, नारद भक्ति सूत्र का, मेघदूत का, रघुवंश का है। तो ये नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है तदीय सर्वस्व। मेघदूत और रघुवंशम कालिदास की रचनाएं रहेंगी। तो इसी के साथ भैया आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। इसमें आज की क्लास में मैंने आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करती हूँ भैया आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।